कोलकाता में कुदरत का कहर 88 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली आंधी 8 लोगों की मौत ने झंझोड़ दिया शहर। 60 से ज्यादा पेड़ तबाह, 20 उड़ानें प्रभावित, ट्रेन और मेट्रो सेवाएं ठप, शहर में मची अफरा तफरी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और दक्षिण बंगाल के कई जिलों में शुक्रवार दोपहर आए भीषण नॉर्वेस्टर तूफान ने भारी तबाही मचाई। महज कुछ मिनटों की आंधी और बारिश ने पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, बिजली और यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया गया तथा कई इलाकों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस तूफान में दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं। सबसे खतरनाक दर्दनाक घटना कोलकाता के प्रिंसेप घाट इलाके में सामने आई है, जहां एक युवा व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक तेज आंधी के दौरान आम के पेड़ के नीचे गिरे आम बटोर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक पहले कुछ आम इकट्ठा कर अपने बैग में रख चुका था और दूसरी बार आम उठाने के लिए लौटा था। इसी दौरान अचानक तेज गरज के साथ बिजली चमकी। बताया जा रहा है कि बिजली पेड़ पर गिरी, जिसके बाद एक बड़ी शाखा टूटकर सर्कुलर रेलवे लाइन के ऊपर लगे ओवरलोड तारों पर जा गिरी। देखते ही देखते तारों में आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही क्षण बाद युवक जमीन पर गिर पड़ा, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में मौत की वजह करंट लगना मानी जा रही है, हालांकि अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान देर शाम तक नहीं हो सकी थी। शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि वह आसपास के फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति था। तूफान की वजह से शहर भर में भारी नुकसान हुआ। करीब 60 पेड़ क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें लगभग 40 पेड़ पूरी तरह जड़ से उखड़ गए। सदर्न एवेन्यू में एक विशाल शाखा चलती कार पर गिर गई। हरीश मुखर्जी रोड, रेड रोड, मेयर रोड, रेस कोर्स और टाला पार्क समेत कई इलाकों में पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर दोपहर 2:21 से 3:20 तक उड़ान संचालन पूरी तरह रोकना पड़ा। लगभग 20 उड़ानों में देरी हुई, जबकि कम से कम 5 उड़ानों को दूसरे शहरों की ओर मोड़ना पड़ा। बेंगलुरु, मुंबई, पटना और अगरतला से आने वाली उड़ानें प्रभावित हुई। मौसम सामान्य होने के बाद सभी उड़ानों को कोलकाता लाया गया। मेट्रो सेवा भी प्रभावित हुई। ब्लू लाइन पर करीब आधे घंटे तक सेवाएं रोक दी गईं। टॉलीगंज से शहीद खुदीराम और गिरीश पार्क से दक्षिणेश्वर के बीच मेट्रो संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। वहीं सियालदह बंगाओ रेलखंड समेत कई उपनगरीय रेलवे सेवाएं घंटों बाधित रहीं। तूफान का असर शहर के प्रतिष्ठित साउथ सिटी मॉल पर भी देखने को मिला। तेज हवाओं के कारण मॉल के बाहरी हिस्से में लगे कई कांच के पैनल टूट गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार दोपहर 2:47 पर अलीपुर वेधशाला में 88 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम हवा की रफ्तार दर्ज की गई, जो इस सीजन का सबसे शक्तिशाली नॉर्वेस्टर तूफान साबित हुआ। इससे पहले 16 मार्च को आए तूफान की रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बिहार से लेकर दक्षिण बंगाल के तटीय इलाकों तक बादलों की एक लंबी श्रृंखला बनी थी। बंगाल की खाड़ी से आई नमी और लगातार बढ़ रही गर्मी ने इस तूफान को और ताकतवर बना दिया। जब यह बादल कोलकाता पहुंचे तब उनकी ऊंचाई लगभग 15 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी, जिसके कारण तेज हवाएं और भीषण गर्जना देखने को मिली। तूफान के दौरान अलीपुर में 40.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में पानी भर गया और बारिश रुकने के काफी देर बाद तक जल जमाव की स्थिति बनी रही। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही शहरी विकास विभाग को नुकसान का आकलन कर तत्काल राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। कुछ मिनटों की आंधी ने कोलकाता की रफ्तार थाम दी। आम बटोरने निकला एक युवक मौत का शिकार हो गया। 7 परिवारों के घरों में मातम छा गया। पेड़ जड़ से उखड़ गए, ट्रेनें रुक गईं और विमान आसमान में भटकते रहे। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में मौसम का यह कहर और बढ़ेगा या बंगाल को राहत मिलेगी। मैं हूं नीलोफर अंसारी। ऐसी ही खबरों के लिए बनी रही है सच टीवी 24/7 के साथ। घटना है, क्लास 2 में पढ़ती है, उसका बेटी है और ये तो किसी को अब दोष नहीं दे सकते। अचानक तूफान आया और दीवार गिर के पड़ा और उनका हस्बैंड का डेथ हो गया। वो टोटो चलाते हैं और छोटी सी बच्ची है, क्लास 2 में पढ़ती है, 10 साल की है
और कोई भाई बहन नहीं है। एक भाई है, हैंडीकैप है, और माँ है, पापा नहीं है। तो नहीं, हम लोग 4 लाख का तो घोषणा कर ही दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और आगामी दिन में पूरी जैसे हम लोग उसका बेटी का शिक्षा हो या कोई नौकरी हो, हम लोग देख लेंगे इस विषय को। आज जिसका देहांत हुआ है वो तो हम लोग का दायित्व है ना, तो वो तो देखना ही है। ये अकाउंटेबिलिटी हम लोग को बिठाया जनता का कुछ होगा तो हमको खड़ा रहना है। हमारा मुख्यमंत्री खड़ा है, हमारा सरकार खड़ा है, बहुत सीधा बात है।